नमस्कार दोस्तों, आप सभी के प्यार से, आप सभी भाइयों के सहयोग से और मोहन सिंह रिकवरी ब्लॉग्स जो हमारा चैनल है, उन सभी भाइयों के सहयोग से जो भी मेरे को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उन सभी भाइयों की मदद से यार आज मैंने ना अपनी रिकवरी के या नशा मुक्त जीवन के 22 साल पूरे किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और आपका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे। एक मकसद लेके चला था जब मैंने ये चैनल शुरू करा था कि यार ये संदेश, नशा मुक्ति का जो संदेश है, जितना ज्यादा हो सके मैं उन एडिक्टों तक पहुंचा सकूं जो नशे में है, नशे की पीड़ा में है। और दोस्तों, मैंने देखा कि मेरे चैनल के माध्यम से या जो वीडियोस मैं डालता हूँ, जो चीजें मैं करता हूँ, उसके माध्यम से कुछ लोगों को राहत मिल रही है और थोड़े थोड़े मोटिवेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो रहे हैं, अपने जीवन को अच्छे से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यार ये सारी चीजें देख करके ना मुझे बड़ी होप मिलती है और मुझे भी ये इंप्रेशन मिलता है लोगों से या आपके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं कि लगे रहो। तो मैं भी यही कहता हूँ कि लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे उस पर, डर या विश्वास। हमारा जो टॉपिक है आज का, डर या विश्वास। तो मैं हेडलाइन पढ़ूंगा पहले। भले ही हम कितने ही दूर तक क्यों ना भागे हों, डर हमेशा हमारे साथ ही रहा। आगे दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस में आने से पहले हम में से कईयों में डर एक हमेशा मौजूद रहने वाली चीज थी। हम नशा करते थे क्योंकि हम भावनात्मक या शारीरिक दर्द का अनुभव करने से डरे डरे से रहते थे। लोग और परिस्थितियों के भय ने हमें नशा लेने का एक सुविधाजनक बहाना दे रखा था। हम में से कुछ एक तो हर किसी चीज से इतना ज्यादा डरे हुए थे कि हम नशे किए बिना घर से बाहर निकलना ही नहीं पाते थे। लेकिन अब जबकि हम क्लीन रहते हैं, हम भय के स्थान पर फेलोशिप के विश्वास, एनए के सुधार कार्यक्रम के कदमों पर भरोसा तथा एक उच्च शक्ति के प्रति श्रद्धा भाव को अपने मन में जगह दे चुके हैं। मतलब दोस्तों, डर और एक विश्वास की जो बात कर रहा है हमारा टॉपिक, डर को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों, जब मैं यूजिंग में था, मतलब मुझे डर लगता था, जो उसने बताया शारीरिक और भावनात्मक। शुरुआत मेरी आप जैसे भाइयों की तरह हुई, एंजॉय के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए या चेक करने के लिए नशे की जो शुरुआत हुई जिंदगी में, जो नशा आया, उससे पहले डर नाम की कोई चीज नहीं थी। विश्वास था अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट था कि मैं एक दिन आगे जाऊंगा और जो मैं चाहूंगा वो मैं पूरा करूंगा। मैं अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता था, डर नहीं था कोई भी। हार की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने सिखाया था कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हार या जीत दो ही चीजें होती हैं, सिक्के के दो ही पहलू, या तो व्यक्ति जीतेगा या हारेगा। तो अगर आप हार भी जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कोशिश करना। इस आत्मविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं से मेरी जिंदगी में ये नशा आ गया और वहां से अनजाने डर चालू हो गए। लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा। और जब मेरी यूजिंग ज्यादा बढ़ गई है ना, जैसे जैसे यूजिंग बढ़ती गई और डर मेरे जीवन में एक जगह बना चुका था, एक घर बना चुका था कि वो हमेशा मेरे पास ही रहता था, चिपका रहता था। मैं जहां जहां जाता था वहीं पे, कोई देख ना ले, कोई बता देना, कुछ ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो फिजिकली जो क्रेविंग का जो डर था मेरे को, एक बड़ी इच्छा के साथ या बड़ी विल पावर के साथ में कमिटमेंट या वादा करता था अपने आप से कि कल से नशा नहीं करूंगा। लेकिन सडनली दूसरा विचार ये आता था, अगर नशा नहीं करेगा तो वो जो क्रेविंग होगी, वो जो टूटन होगी, जो विड्रॉल होंगे, उसका क्या? वो जो रातों को नींद नहीं आएगी, है ना, वो जो भूख नहीं लगेगी, उसका क्या? वो डर मुझे दोबारा नशा करने के लिए प्रेरित करता था। दोस्तों, सडनली एक विचार आया नशा नहीं करूंगा, तुरंत उसके 30 सेकंड बाद दूसरा विचार ही आता था, अगर नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे?
बस यार इस डर के चक्कर में ना मैंने सालों बर्बाद कर दिए। विश्वास नहीं था, ना खुद पे, ना किसी व्यक्ति पे, ना कोई दवाई पे, कि नहीं कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों कहीं से मेरे को कार्यक्रम का संदेश मिला, मैं फेलोशिप में आया, वो मेरा डर चला गया। जब मैंने दूसरे लोगों को सुधरते हुए देखा, लोगों ने मुझे बताया कि यार हमने भी तो दर्द लिया है भाई, डरने की जरूरत शुरुआत में होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, फेस करना पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप गिर जाओगे, फेलोशिप आपको उठाएगी। लेकिन आपके इरादे बुलंद है, आपको अपने पर विश्वास है, इस कार्यक्रम पर विश्वास है, उच्च शक्ति पर विश्वास है, भरोसा है आपको, तो आप नहीं आ रहे। और धीरे धीरे जब कार्यक्रम करना शुरू करा दोस्तों, वो डर खत्म होने शुरू हो गया। डर की जगह विश्वास ने ले ली, आस्था ने ली, श्रद्धा ने ले ली। और अंदर से निकलकर ये आया काफी लंबे समय के बाद, जो आज का मेरा अनुभव है वो ये कि यार डर नहीं है। क्योंकि इस बात का मेरे को कार्यक्रम को लेकर के या प्रोग्राम को लेकर के पूरा आस्था और पूरा विश्वास हो गया कि मेरी उच्च शक्ति यानी कि मेरा ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरी जिंदगी में भी जो भी करेगा बड़ा सोच समझ के करेगा और मेरी बेहतरी के लिए करेगा। वो डरने की जरूरत, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होगा वो मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। हर घटना, हर परिस्थिति मुझे सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ अनुभव दे के जाती है। तो करने से नहीं डरता अब मैं, मुझे जो भी करना होता मैं करता हूं, खुल के बात करता हूं। हाँ, गलत काम नहीं करता, गैर कानूनी काम, कोई काम धंधा ईमानदारी का करूंगा, जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, तो डर की जरूरत। लेकिन यूजिंग में दोस्तों पुलिस वालों का डर, दुश्मनों का डर, अकाल मृत्यु का डर, कब मर जाऊंगा, है ना, भविष्य का डर, है ना, रिश्ते खराब हो जाने का डर, बीमारियां लग जाने का डर, ना बहुत डर थे यार, बहुत डर थे। कार्यक्रम में आने से, फेलोशिप में आने से, प्रोग्राम करने से वो डर खत्म हो गए हैं। भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि पूरी पूरी आस्था या श्रद्धा ईश्वर पर है कि यार वो काम करती है और वो मुझे उतना ही दर्द देगी जितना मैं बर्दाश्त करूं। भावनात्मक दर्द की बात जो हम करें, भावनात्मक मतलब जो अंदर से सड़न पैदा होती थी, वो जो मैंने गुनाह कर रहा था नशे की वजह से, उनसे बचने के लिए मैं और नशा करता था। मेरे शारीरिक दर्द ने, मेरे भावनात्मक दर्द ने मुझे बार बार नशा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसको फेस भी तो करना था ना। जैसे मैं कार्यक्रम में बताया, क्षतिपूर्तियां, निडर एक नैतिक सूची बनानी, चौथे कदम में क्षतिपूर्तियां करनी, अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल करना किसी व्यक्ति या उच्च शक्ति के सामने। जब मैंने कदम करे, एक नैतिक सूची बनाई, अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल किया, किसी व्यक्ति, ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, है ना, आगे आगे बढ़ा मैं, है ना, अपनी स्वयं की खोज करी, क्षतिपूर्ति करने के प्रयास करे। तो कहने का मतलब ये कि सचेत संपर्क साधा ईश्वर से, और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि यार मैं बेकार के डरों में जी रहा हूं, बेकार के, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं होने वाला। जब मैंने करना शुरू करा तो भाई साहब 99 डर या 98 डर मेरे बेमतलब के थे, फजूले बेमतलब के। जब लिस्ट बनाई, ये डर, ये डर, अरे फालतू के डर थे भाई। क्षतिपूर्ति खत्म करने लगा, धीरे धीरे डर खत्म हो गया। लोगों को फेस करा, उनसे माफिया मांगी, सॉरी बोला, उनसे एक मौका मांगा अपने आप को बदलने के लिए, दिया लोगों ने। मैं सोचता था उसके पास जाऊंगा, पता नहीं मौका देगा नहीं देगा, ये छोड़ो हटाओ, नशे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो हटाओ, नशा कर लो। नहीं, ये सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक दर्द खत्म होते चले गए दोस्तों। नो पेन नो गेन, डरने की जरूरत, थोड़े से दर्द लेने पड़ेंगे शुरुआती दौर में, थोड़े से दर्द, तो परिस्थितियों का सामना तो करना। और मैं डर जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो बता रहा है कि दर्द की जगह या डर की जगह विश्वास ने ले ली है। वो जो घुटन रहती थी ना अंदर, गिल्टी, अपराधी महसूस करता था अपने माँ बाप का, परिवार का, समाज का, वो खत्म हो गया अंदर से। क्योंकि सबसे मिलता हूँ, सामाजिक तरीके से रहता हूँ, समाज में रह के सारे काम कर रहे हैं ना, तो वो डर खत्म हो गया है। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ूंगा सिर्फ आज के दिन। अब मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस भरोसे के साथ चल सकता हूं कि मेरी उच्च शक्ति के पास
मुझे देने के लिए केवल श्रेष्ठ चीजें ही हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूं और ये अपना जो काम है वो करता रहूं, नशा मुक्ति के लिए जो मैंने शुरुआत करी थी। बस आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अच्छे अच्छे कमेंट भेजें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।